नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। अगर हिंदी सिनेमा की कहानी कही जाए और गीता दत्त का नाम ना आए तो यकीन मानिए कहानी अधूरी रह जाएगी। और बात करें गीता दत्त की कहानी की तो ऐसा लगेगा मानो पूरी हिंदी सिनेमा की कहानी सुना दी गई हो। गीता दत्त की कहानी में प्यार, दुख और दर्द है और आखिर में एक ऐसा अंत है जो दुख के चरण से ही हो सकता है। गीता दत्त की कहानी आज़ादी के पहले से शुरू होती है। एक्ट्रेस और सिंगर गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को बंगाल के फरीदपुर में हुआ था। उनका असल नाम गीता घोष राय चौधरी है। एक जमींदार परिवार में जन्मी गीता 10 भाई बहनों में से एक थी। 40 के दशक में उनका परिवार कोलकाता चला आया। साल 1942 में गीता के माता पिता मुंबई पहुंचे और यहाँ एक अपार्टमेंट में रहने लगे। उस वक्त गीता की उम्र केवल 12 साल थी। अपनी 12 साल की उम्र में गीता हल्का फुल्का संगीत सीखा करती थी और एक बार एक अजीब इत्तेफाक हुआ। नन्ही सी गीता रॉय अपने कमरे में कुछ गुनगुना रही थी। तभी वहां से एक म्यूजिक डायरेक्टर जा रहे थे और गीता की आवाज़ सुनते ही उन्होंने गीता के माता पिता से बात की और अपने फिल्म में उन्हें गाने का मौका भी दिया। सन 1966 में भक्त प्रहलाद में गीता को गाने का मौका मिला। अगर गीता रॉय से गीता दत्त बनने की कहानी की बात करें तो ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो आइए गीता दत्त के जन्मदिन पर जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। बात दरअसल यूँ हुई कि फिल्म बाजी में एक गाना और रिकॉर्डिंग में गीता राय की मुलाकात एक अपकमिंग फिल्म मेकर गुरु दत्त से हुई और जिसके बाद गुरु दत्त और गीता की दोस्ती इतने आगे बढ़ी कि बात शादी तक पहुंच गई और 26 मई 1953 में गीता राय गीता दत्त बन गई। गीता दत्त और गुरु दत्त की जोड़ी बहुत ही अच्छी म्यूजिक और गाने दे रही थी। गीता दत्त के गानों की बात करें तो फिल्म कागज के फूल में गीता दत्त का गाया हुआ गाना वक्त ने किया क्या हंसी सितम अमिताभ बच्चन के फेवरेट गानों में से एक है। यूँ तो गीता दत्त ने बंगाली, नेपाली और हिंदी फिल्मों के लिए कई गाने गाए, लेकिन गीता जी का काम आर.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर को बहुत अच्छा लगता था। हेमंत कुमार के साथ गीता को बहुत सराहा भी गया था। गीता दत्त की आवाज़ में एक अलग शोखी, हल्की सी शरारत और अनकहे जज्बात भी थे। उनकी आवाज़ में गाए कई गाने ऐसे थे जो कि दिल में उतर जाते थे। लेकिन सब कुछ ऐसे ही अच्छा नहीं चलता रहा। किस्मत ने अपना रुख बदला और गुरु दत्त और गीता दत्त की शादी में दरार आई। पारिवारिक समस्याओं की वजह से गीता दत्त का ध्यान संगीत से कुछ समय के लिए हट गया। जैसे एक्ट्रेस में मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन माना जाता है, वैसे ही सिंगर में गीता दत्त को भी ट्रेजेडी क्वीन माना जाता है। सन 1964 में गीता दत्त के पति गुरु दत्त की मौत हो गई और इस सदमे को गीता दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत सारी तकलीफ़ें एक के बाद एक गीता दत्त के सामने आ खड़ी हुई, जिसे गीता दत्त को अंदर से झकझोर के रख दिया था। ये भी माना जाता है कि गीता की ज़िंदगी में शराब ने भी एक नेगेटिव रोल प्ले किया और ऐसा माना जाता है कि गीता दत्त की मृत्यु भी इसी वजह से हुई थी। पर गीता दत्त की आवाज़ अमर है और उनकी आवाज़ उन अनोखी आवाज़ों में से एक है जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।